वैसे ट्रंप की घेराबंदी उनके घर में ही नहीं हो रही, आजकल उनके सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय विरोधी भी उनको खुला चैलेंज दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर युद्ध रोकने के लिए हर तरीके का दबाव बना रहे हैं, उस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रूस ने अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद आर्कटिक से एलएनजी निकालकर चीन को बेचना शुरू कर दिया है। साइबेरिया के आर्कटिक एलएनजी 2 परियोजना से दूसरा एलएनजी टैंकर हाल ही में चीन पहुंचा। इस परियोजना पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगाया है, लेकिन इसके बावजूद 1,50,000 घन मीटर एलएनजी की सप्लाई करके रूस ने साफ कर दिया कि अमेरिका के प्रतिबंधों का उस पर कोई असर नहीं है। और चीन ने रूस से इतनी बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदकर यह संदेश दिया कि वो रूस से तेल और गैस खरीदता रहेगा। अमेरिका में भी ट्रंप सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि रूस के साथ दोगुना कारोबार करने वाले चीन पर कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा। वैसे जब टाइम बुरा होता है तो पुरानी गलतियां भी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ट्रंप के पिछले कार्यकाल में किम जोंग उन के खिलाफ उनके खुफिया मिशन के फ्लॉप होने की खबर भी सामने आ गई है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका की नेवी सील ने 2019 में नॉर्थ कोरिया के तट पर एक खुफिया मिशन चलाया था। इस मिशन का मकसद नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन की कम्युनिकेशन व्यवस्था की जासूसी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाना था। यह मिशन असफल रहा और इसमें निहत्थे नॉर्थ कोरियाई लोग मारे गए। इस घटना को 6 साल तक छिपाकर रखा गया। अमेरिका को इस बात का भी नहीं पता चला कि नॉर्थ कोरिया इसके बारे में जानता है या फिर नहीं। लेकिन अब अमेरिका के पूर्व अधिकारियों और ट्रंप प्रशासन के लोगों ने इस खबर को भी लीक कर दिया है, जिससे किम जोंग का गुस्सा भी अब बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश और दुनिया भर में किरकिरी झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसका राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आज ट्रंप और उनके प्रशासन की तरफ से भारत विरोधी 2 बयान दिए गए। पहला, हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के बारे में बताते हैं। पीटर नवारो ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले बड़े पैमाने पर रूसी तेल नहीं खरीदा था। यह ब्लड मनी है, इससे लोग मर रहे हैं, इसे अपनी जेब में ठूंस लो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस पोस्ट में पीटर नवारो ने काफी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। जिस तरह भारत पर टारगेट करने पर एक्स ने पीटर नवारो का फैक्ट चेक किया, रूस से तेल लेने को भारत के जरूरी बताया था, उससे पीटर नवारो बौखला गए और अपनी पोल खुलती देख, अपना झूठ सामने आते देख भारत के खिलाफ आक्रामक हो गए। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप क्या कर रहे हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर दूसरे चरण के कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, जिसे वो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की अपनी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। आज आपको ट्रंप का यह बयान भी ध्यान से सुनना चाहिए। Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin? How is your call with the Prime Minister? आज आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप रूस पर दूसरे चरण के जो प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप ने जो पहले चरण के प्रतिबंध लगाए थे, वो सीधे रूस पर लगाए थे, जिसका मकसद उसके बैंक, कंपनियों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार को रोकना था। लेकिन दूसरे चरण के प्रतिबंधों में रूस से व्यापार करने वाले अन्य देशों पर दबाव डाला जाएगा। यानी अगर भारत, चीन या कोई तीसरा देश रूस से तेल या गैस खरीदता है, तो अमेरिका उन देशों के उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ या बैंकिंग रोक लगा सकता है। इसका मतलब रूस की कमाई के रास्ते बंद करना है, ताकि उसके तेल से मिलने वाली आय का 45% हिस्सा घट जाए और यूक्रेन वॉर की फंडिंग रुक जाए। अब आपको यह भी समझना चाहिए इसका भारत पर क्यों ज्यादा असर हो सकता है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। 2025 में भारत और रूस के बीच 5 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। इसमें से 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ तेल का है। अभी भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, जो वैश्विक मूल्यों से 20 से 25% कम है। यानी तेल खरीदने से भारत को सीधा फायदा मिल रहा है। लेकिन दूसरे चरण के प्रतिबंधों की वजह से भारत को अमेरिकी टैरिफ में और बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप पहले ही रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन अब वो इसे 50% करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भारत के लिए डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम की भी बंद कर सकता है। डॉलर स्विफ्ट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग और भुगतान नेटवर्क है। दुनिया के ज्यादातर देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर और स्विफ्ट के जरिए होता है। ऐसा हुआ तो भारत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप टैरिफ के दबाव में अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना पड़ता है या बंद करता है, तो देश में तेल की कीमत बढ़ सकती है। इसलिए भारत ने साफ किया है वो ऐसा नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका में अभी भी भारत को चीन के करीब ले जाने के लिए
आलोचना झेल रहे ट्रंप के सामने एक खतरा भी है। अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत की रूस और चीन के साथ नजदीकी बढ़ सकती है, जबकि अमेरिका से टकराव गहरा हो सकता है। अगर ट्रंप इसे टालना चाहेंगे तो दूसरे चरण के टैरिफ पर बयान से आगे शायद ना बढ़े, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, जिससे निपटने के तरीकों पर भी सरकार को जरूर मंथन करना होगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत की मुश्किल बढ़ाने के लिए और भी कई तैयारियां कर रहा है। अमेरिका ने तय किया है कि स्टूडेंट वीजा यानी F1 और H1B वीजा धारकों की गहरी जांच होगी और गड़बड़ी पाए जाने पर ऐसे लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अमेरिका में टैक्स रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा का इस्तेमाल करके ये पकड़ की जाएगी। इससे भारतीयों क्यों सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे, अब आप ये समझिए। H1B वीजा का 70 से 75% भारतीयों को यह मिलता है। अमेरिका में लगभग 5 से 7 लाख भारतीय H1B पर काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख भारतीय छात्र F1 वीजा और OPT इंटर्नशिप पर काम कर रहे हैं। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अमेरिका के F1 स्टूडेंट वीजा पर पढ़ रहे छात्रों के लिए एक प्रोग्राम है। इसके तहत वो अपनी पढ़ाई से जुड़े काम या इंटर्नशिप अमेरिका में कर सकते हैं। अगर इसके जरिए अमेरिका भारतीयों को टारगेट करना चाहेगा तो खामियां निकालकर भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है, जिसका असर भारतीय कामगारों और छात्रों पर पड़ेगा। हालांकि इस बीच भारत और अमेरिका के बीच सुलह की कोशिशें भी जारी हैं। जैसन मिलर, जो SHW पार्टनर्स LLC नाम की अमेरिकी लॉबिंग फर्म के हेड हैं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने इसी साल अप्रैल में इस फर्म को हायर किया था, जिसे 15 करोड़ की फीस भी दी गई। यह फर्म अमेरिकी सरकार और भारत के बीच रिश्तों को मैनेज करने और भारत के हितों को आगे रखने का काम कर रही है। जिस वक्त ट्रंप रूस पर दूसरे चरण का टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, उस वक्त यह मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। जेसन मिलर ने बैठकों की फोटो जो थी वो सोशल मीडिया पर शेयर की और ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मुलाकात का असली एजेंडा क्या था। लेकिन अगर ट्रंप भारत को टैरिफ पर ढील देते हैं तो कहा जा सकता है पर्दे के पीछे अमेरिका से बातचीत की कोशिशों ने रंग दिखाया है। Z News.